हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। शिव महापुराण का पाठ प्रतिदिन आप सुनते हैं। आज आप सुनेंगे शिव पुराण का शिव महिमा नामक अध्याय 3, जिसमें चंचला को पाप का भय और संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस कथा में आप सुनेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने का कितना महत्व है। एक वास्कल नामक ग्राम था, जहां पर वेद धर्म से विमुख पापी जनों का निवास होता था। वहां के लोग कुटिल और पाप बुद्धि के थे और हथियारों से हमेशा सुसज्जित रहते थे। वहां पर पुरुषों की क्या बात की जाए, स्त्रियां भी दूषित थीं। वो सदैव पाप कर्म में लिप्त रहती थीं, व्यभिचारिणी थीं। कथा सुनो अब शिव महात्म के इस तृतीय अध्याय की। अब तीसरे अध्याय की कथा सुनिए। इसमें चंचला नामक एक ऐसी महिला है जो पाप कर्म में युक्त थी, परंतु उसे माता पार्वती की सखी का पद प्राप्त हुआ। कथा सुनो अब शिव पुराण के इस तृतीय अध्याय की। वेद धर्म से विरत पाप युक्त वास्कल नामक ग्राम की। गांव का नाम वास्कल था। वो समुद्र के किनारे था। सिंधु समीप ग्राम में भीषण पापी जन रहते थे। कुटिल बुद्धि पशु वृत्ति सुसज्जित हथियारों से वे थे। पुरुषों की क्या बात, नारियां भी व्यभिचार परायण थीं। पाप कर्म में लिप्त सदा करती हर क्षण मन भावन थी। वहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बहुत कुकर्मी था। उसकी पत्नी का नाम था चंचला, जो अपनी पत्नी के साथ सदैव छल करता था। बिंदुक नाम ब्राह्मण था, जो नित कुकर्म रत रहता था। नाम चंचला पत्नी उसकी, वो सदैव छल करता था। उसकी पत्नी तो सुंदर थी और सदैव सत्य के मार्ग पर प्रारंभ में चलती थी, लेकिन पति की संगति के वश वो भी भटक गई। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि भगवान के लिखे को कौन मिटा सकता है। पत्नी सुंदर धर्म मार्ग पर चले, शुद्ध था उसका मान, पर पति तो वैश्या में रत था, करता था उसका अपमान। बहुत समय तक उसकी पत्नी आंसू पीकर के मौन रहती थी, परंतु अंत में वो भी परिवर्तित हो गई। अधिक काल तक उसकी पत्नी आंसू पी कर रहती मौन, पर संगति बस वो भी डिग गई, विधि लेखे को मेटे कौन। अपने कुकर्मों से अंत में जब बिंदुक का शरीर पूरा हुआ, तो कर्म के अनुसार उसे पिशाच की योनि मिली। अब वो जंगल में दिन रात भटकता रहता था, भूख प्यास से व्याकुल होकर। बिंदुक की जब मौत हो गई, तो वो जाकर बना पिशाच। भूख प्यास जल से वंचित हो, भटके जंगल में दिन रात। इधर चंचला भी थोड़े दिनों तक तो अपने घर में रही, परंतु फिर
कालवश वो दूसरे पुरुषों की संगति करने लगी। इधर चंचला कुछ दिन तक अपने आंगन में रहती थी और कालवश फिर वो पर पुरुषों की संगति करती थी। काम इच्छा से विवश होकर चंचला रोज नए नए पुरुषों के साथ व्यभिचार करती थी। वो इस हद तक भटक गई थी कि वो दूसरों के घर में भी रात्रि शयन करने लगी। कामेच्छा से विवश चंचला 9 पुरुषों संग रमण करे। भ्रष्ट हो चुकी वह इस हद तक अन्य घरों में शयन करे। दैव योग ही था कि एक दिन वो अपने भाई बंधुओं को लेकर गोकर्ण नामक तीर्थ पर पहुंच गई भगवान के दर्शन करने। दैव योग्य से पुण्य पर्व पर भाई बंधुओं को ले साथ जा पहुंची गोकर्ण तीर्थ पर प्रभु दर्शन की लेकर आ। वहां तीर्थ स्नान किया चंचला ने अपने बंधुओं के साथ में और फिर अपने स्वभाववश मंदिर परिसर में पहुंचकर हास परिहास में लीन हो गई। किया तीर्थ स्नान चंचला ने निज बंधु जनों के साथ तभी देव मंदिर में जाकर करने लगी हास परिहास। उस मंदिर में एक ब्राह्मण ऋषि थे। वो शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और संयोगवश उस वक्त वो व्यभिचारी नारी की कौन सी गति होती है इसका बखान कर रहे थे। किंतु वहीं पर ब्राह्मण मुनि थे करते शिव पुराण का गान। व्यभिचारी नारी की गति का करते थे मुनि देव बखान। वो कहते थे कि व्यभिचारी नारी की गति ऐसी होती है जो दूसरे पुरुषों के साथ रमण करती है उसे सीधे यमलोक का रास्ता दिखाया जाता है। यमदूत वहां उसे भीषण प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि उसके कामांगों में तपता हुआ लोहे का दंड भर देते हैं। यही नहीं, तपते हुए लोहे के पुरुष के साथ ही उसका संसर्ग कराया जाता है और जीव रोते चिल्लाते रहते हैं। यमराज फिर भी उनको नहीं छोड़ते और अगर ज्यादा चिल्लाता है कोई प्राणी तो यमराज उसे कोड़े मारते हैं। और वहाँ यमदूत उसे भीषण ताड़ित करते हैं। उसके कामांगों में तपता लोह दंड भर देते हैं। तप्त लोह के पुरुष संग उसका संसर्ग कराते हैं। दंड वेदना देख सभी रोते हैं चिल्लाते हैं। करुण पुकार जीव की सुनकर भी यमराज नहीं छोड़े। ज्यादा निकले चीख उसे यमदूत मारते हैं कोड़े। जिसने जैसा कर्म किया उसका तो परिणाम मिलेगा। कर्म फलों से तो सारे लोग बंधे हुए हैं। जैसा कर्म किया जिसने भी उसका तो परिणाम मिलेगा। सभी बंधे हैं कर्म फलों से अपना अपना धाम मिलेगा।
साधारण मनुष्य की क्या बात है, ऋषि मुनि देवता और राक्षस और मनुष्य जो भी जैसा करता है उसके अनुसार ही फल प्राप्त करता है। ऋषि मुनि देव धनुज मानव जो भी जैसा करते हैं उस अनुरूप कर्म फल पाते अपना ही भरते हैं। चंचला ने जब ये पूरी बात सुनी व्यभिचारी नारी की गति संत के मुख से, तो उसका अंतर्मन कांप गया। वो सोचने लगी कि मैं कैसे मुक्त होंगी, और संत महोदय जो कह रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि शिव पुराण कभी गलत बोलती नहीं है। अब वो यही सोचकर व्याकुल हो गई। हुई चंचला व्याकुल सुनकर भय से कांपा अंतर मन, लगी सोचने मन में कैसे पाप मुक्त हो मेरा तन। शिव पुराण की कथा कभी भी गलत नहीं हो सकती है, तो फिर मैं क्या करूं सोच कर वहाँ की व्याकुल होती है। कथा समाप्त हुई जब सब जन चले गए थे निज निज धाम, सहमी डरी चंचला तब भी कांप रही सुनकर परिणाम। और डर कर उसने गुरुदेव के चरण पकड़कर बोली, मैं बहुत नीच हूँ, मैं सदैव पर पुरुषों के साथ ही रहती हूँ, मुझे धर्म का क्या कोई ज्ञान नहीं था। आज मुझे आपकी बातें सुनकर यह ज्ञान प्राप्त हो गया। अब बताइए कि मैं इसे कैसे भोगूंगी, मेरे से अज्ञान में पाप हो गया। अति सभीत गुरु चरण पकड़ कर वो बोली, मैं हूँ अति नीच, मैंने कभी धर्म ना जाना, सदा संग पर पुरुषों बीच। मुझे ज्ञान मिल गया आज सुन आप संत की वाणी से, कैसे भोगूंगी मैं उसको हुआ पाप अज्ञानी से। कोई तो मार्ग होगा जो मेरा पाप गलित होगा, शरणागत होने पर भी क्या मेरा पाप फलित होगा। मुझे बचा लो गुरुवर अब से, मैं संकल्पित होती हूँ, नहीं करूँगी पाप कर्म अब धर्म युक्त होती हूँ। कहते कहते वहीं चंचला गिरी गुरु के चरणों में, गुरु ने निज कर धरा शीस पर, शुद्ध हुई आचरणों में। जैसे ही गुरुवर ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा, उसके आचरण शुद्ध हो गए। होश संभाला बोली गुरुवर, कृपा आपकी मिलते ही मेरे सारे पाप धुल गए, सर पर कर धरते ही। बोले गुरुवर सुनो चंचला, शिव पुराण के सुनने से पाप भस्म हो गए तुम्हारे, शिव पवित्र जल पड़ने से।
गुरुजी ने कहा, चंचला, मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं हुआ। तुमने जो शिव पुराण का एक पाठ सुन लिया है, इससे तुम्हारे सारे पाप भस्म हो गए हैं और इस शिव पुराण में रखे हुए पवित्र जल से भी तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है। जाओ, जाकर साधना करो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। रात दिन भगवान भोलेनाथ के नाम को जपो, यही मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। बोले गुरुवर सुनो चंचला, शिव पुराण के सुनने से पाप भस्म हो गए तुम्हारे, शिव पवित्र जल पड़ने से। जाओ, जाकर करो साधना, मंत्र तुम्हें मैं देता हूँ। रात्रि दिवस शिव नाम जपो, बस यही ज्ञान मैं देता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण से शिव महिमा अध्याय का तीसरा पाठ चंचला के बारे में था, जो आज आप लोगों ने प्रातःकाल सुना। अब कल प्रातःकाल आप सुनेंगे चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर चंचला का शिवलोक जाना और वहां पर पार्वती जी की सखी बन जाना। ये है कथा, आप कल प्रातःकाल सुनेंगे। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से शिव महापुराण की कथा। प्रतिदिन आप एक अध्याय सुनते हैं, इसीलिए नित्य यदि आप इसको सुनते रहेंगे तो आपको इसका क्रम मिलता रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ।